अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। अच्छा। अ, इब्तदाई मुसलमानों का सब्र सबात हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो उसमें ये बताया गया था कि और इसके असबाब व अवामिल। अच्छा, इसमें ये बताया गया था कि जो भी एक सूझबूझ रखने वाला शख्स होता है वो ये सोचकर हैरान ही रह जाता है कि उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो नए नए मुसलमान जो ईमान ला रहे थे उनमें क्या रीजन क्या था कि वो इतना ज्यादा इस्तकामत उनके अंदर थी, इतना ज्यादा सब्र करते थे और रुकते नहीं थे जहां पर थे। इतना जुल्म सितम हो रहा था बल्कि उल्टा आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। जो उन्होंने मिशन पकड़ लिया था उन्हें कोई चीज रोक ही नहीं पा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या रीजन है ना। इतना कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी करने की कोशिश की उन्होंने, दूसरे मुसलमानों के साथ भी। लेकिन जो है और स्पेशली जो गम का साल आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जाहिर है उनके लीडर थे ना मुसलमानों के, तो उनके ऊपर पै दर पे इतनी सारी चीजें आ रही थी और गम का साल तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल गुजरा था। तब भी कोई वो नहीं हुआ कि भाई रुक जाएं या आगे ना बढ़ें, लेकिन वो तो आगे से आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी मुसलमान हुए थे, तो रीजंस जो बताए गए हैं उसमें पहला रीजन ये है कि इनमें सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह की जात वाहिद पर ईमान और उसकी ठीक ठीक मार्फत है। तो इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब तौहीद समझ आ जाती है ना कि अल्लाह ताला का तारुफ हमें सही तरह से मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर बाकी सारी चीजें आसान लगने लगती हैं, ठीक है ना। फिर जितनी भी मुश्किलें आ जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ सामने आ जाए, इंसान उसका मुकाबला कर लेता है। लेकिन अगर यही चीज शेकी है ना, तो बस फिर बाकी सारी चीजों में ही इंसान के हौसले इतने मजबूत नहीं हो पाते, वो नहीं इतना लड़ पाता। एक तो ये रीजन था। फिर यही बताया गया कि जब ये स्ट्रांग हो जाए तो दूसरे रीजन भी उस पर इफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि पुरकशिश नंबर 2 पे जो बताया गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरकशिश क़यादत, यानी उनकी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स थे, यानी किसी भी इंसान में अलग अलग अच्छाइयां होती हैं, तो वो जो हर अच्छाई के पीक पर थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा पेज 170 आप रीड कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा बताया गया कि एक एक जो उनके अंदर खूबी थी वो पीक किसी भी इंसान में जैसे पीक पर हो सकती है ना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मजमुआ थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी उसके उनके अंदर थी, तो वो और वो लीडर थे जाहिर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पूरा बताया गया कि जो भी वो कहते थे वो, यानी कि जो मुशरिकीन थे वो ये नहीं कहते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। ठीक है, ये नीचे आयत भी बताई गई है कि उस वो ये कहते थे आप जो पैगाम लेकर आए हैं ना वो हम नहीं मानेंगे। यानी उनको ये भी पता था कि वो सही कह रहे होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन हम उस पर ईमान नहीं ला सकते उस चीज पर ना। और बेशक ये यानी कि दोनों बातें एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही हैं कि अगर आप कह रहे हो कि वो झूठे नहीं है तो जो वो बात कह रहे हैं वो भी झूठी नहीं है, ये जो नया पैगाम लेकर आए हैं वो। तो लेकिन बस उनके अंदर जाहिर सी बात है मुशरिकीन अपने आप को ही बेसिकली धोखा दे रहे थे ना। तो मानते तो थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो इस पैगाम पर उन्होंने कहा था नहीं, हम अपने बाप दादा के तरीके को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, फिर हाँ, वो भी अबू जहल का वाकया भी बताया गया है कि वो छुप छुप कर सुन रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत। तो उसको ये था कि भाई जो बनु अब्द मनाफ जो खानदान है, तो हम हर चीज में उनके साथ साथ हैं, हम उनसे पीछे नहीं है। सदका खैरात करते हैं, अतियात देते हैं, जो सवारियां लोगों को दे रहे होते हैं, हर चीज में हम उनके साथ साथ हैं, ठीक है ना, कोई नहीं कह सकता कि हम पीछे हैं। लेकिन अब उनको जो ये उनके खानदान में जो नबी आ गए हैं, इस चीज के लिए हम क्या करें, इसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये चीज उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब ना उसको जेलस करती थी एक तरह से कि यार ये चीज हमें कैसे मिल सकती है। तो इसी पर उसने वो कहा था कि हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जो पैगाम लेकर आए ये हम नहीं मान सकते। अच्छा, उसके बाद यही बताया गया कि जो बद्दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते थे तो फिर उन लोग की हालत गैर हो जाती थी कि बस इन्होंने दे दिया बद्दुआ, अब तो हम बच नहीं सकते इस चीज से ना। इतना मतलब इस हाई लेवल का उन्हें यकीन था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर वर्ड पे जो वो कहते थे ना। फिर बाकी ये सारे वाकयात बयान किए गए हैं जो जो उस वक्त के लोगों के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे और वो हो गए, या बद्दुआ दी और वो कबूल हो गई। तो ये सारी डिटेलिंग हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे। अब ये दुश्मनों का बताया गया ना कि दुश्मन किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतलब यकीन रखते थे कि वो सच्चे हैं। अब आगे जो तफसीलात आ रही है ना वो उनकी आ रही है कि जो कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे, कि उनका क्या हाल था। तो ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 171 की। और अगर कोई रीड करना चाहेगा तो बताइए। ठीक है, मैं फिर स्टार्ट ले लेती हूँ। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल था। बाकी रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और रुफका।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے، یعنی سچی محبت کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، نشیب کی طرف. اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے. اچھا پھر یہ عربی میں لکھا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. آپ کی صورت ہر جسم کا حیولہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس. اس محبت و وفا اس محبت یہ کیا لکھا ہے، اس محبت وفا کاری اور جان نثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا فدا کہ کاری. صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی مس صابرہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے نہیں ہیں؟ اچھا نہیں، آپ پڑھیے. اچھا جی جی، وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی تھی، پلیز میوٹ کر لیجیے. نہیں میں نے آپ کہا صلی اللہ تھا علیہ کہ وآلہ محبت وسلم و فدا کاری ہے. جی محبت و فدا کاری ہے بتا رہی تھی اس وقت، اچھا لیٹ جا فدا رہی آواز. کاری، اوکے اوکے صحیح صحیح، ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن میں خراش تک مطلب کہ یہ ان کو گوارا نہیں تھا خراش تک آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائے. یعنی کہ ایون ناخن میں خراش آنا کتنی کوئی معمولی بات ہمیں لگتی ہے نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اس کے لیے ہماری گردن بھی کیوں نہ کٹ جائے، ہم اتنی سی بھی تکلیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یا ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانا، یہ بھی کتنی معمولی سی بات ہے نا، لیکن ان کو یہ تھا، وہ اتنی زیادہ محبت کے ہائی لیول پر تھے، اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے محبت کہ وہ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے. اور ہمیں بھی اسی لیول کی محبت ڈیولپ کرنی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. کہ ہمیں کوشش پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز بالکل پرفیکٹلی ہو نہیں پاتی لائف میں، لیکن کوشش پوری کرنی ہے. اسی لیے ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم اس سے لرن کریں، ہمیں اتنی زیادہ محبت کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی. عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیون لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگے. چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا. کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے. اچھا پہلے تو بتایا جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مشرکین کس نے، اچھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے کافی زیادہ ان کے پر ظلم و ستم ڈھائے. اور جو ہے پھر کیا ہوا، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے. انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے. اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا. جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا. یعنی کہ کتنی بری حالت میں تھے کہ اول تو ان سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر بتا رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ کچھ بول پڑے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو تکلیف تھی اور جو ہوتا ہے نا کہ انسان کرب سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا کہ یہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، اتنا کچھ. یعنی کہ ناک اور منہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کس بری طرح سے زخم آئے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے پہ بس. لیکن جیسے ان کی زبان کھلی سب سے پہلا جملہ یہی نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا. مطلب یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر آگے جو قبیلہ ان کا تھا، ظاہر ہے وہ تو مسلمان نہیں تھے نا، کچھ لوگ ہوں گے میں بھی مسلمان، تو انہوں نے انہیں سخت سست کہا اور لعنت ملامت کرنا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ انہوں نے شروع کر دی بھائی. پھر جو ہے اور ان کی جو ماں ہے ان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہ بھائی آپ ان کو کھلا پلا دیں، کیونکہ ان سے نہیں برداشت ہوتا تھا نا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا پھر جب ان کی ماں نے ان کو یہی کھانے پلانے کے لیے اصرار کیا تو وہ ان کا پھر وہی جملہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو. اچھا یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی بات ہو رہی ہے نا یہ،
जमील बिनते खत्ताब, उनके पास जाओ और उनसे दरियाफ्त करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालदा से कहा। वो उम्मे जमील के पास गई और बोली, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। उम्मे जमील ने कहा, मैं ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जानती हूँ, ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साहबजादे के पास चल सकती हूँ। उम्मुल खैर ने कहा, बेहतर है। इसके बाद उम्मे जमील उनके हमरा आई। देखा तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई खस्ता हाल में पड़े थे। फिर करीब हुई तो चीख पड़ी और कहने लगी, जिस कौम ने आपकी ये दुर्गत बनाई है वो यकीनन बदकुमाश और काफिर कौम है। मुझे उम्मीद है, यानी कि वो वहां पर आई उम्मे जमील, तो वो चीख निकल गई उनकी ना, वो जिस हाल में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त थे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपका बदला उनसे लेकर रहेगा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए? उन्होंने कहा, ये आपकी माँ सुन रही हैं। कहा, कोई बात नहीं, बोले। आप सही सालिम हैं। पूछा, कहाँ है? कहा, इब्ने अरकम के घर में है। अच्छा, इब्ने अरकम के घर में याद है ना आप लोग को, दारे अरकम जो बना हुआ था, जहाँ जो सेंट्रल पॉइंट था जहाँ मुसलमान मीटअप करते थे। तो वहां पर इब्ने अरकम के घर में है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर अहद है कि मैं ना कोई खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। किस हालत में वो थे, इंसान को कितनी अपनी फिक्र होती है कि चलो थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लूंगा। इंसान अपने बारे में थोड़ा सा सोच रहा ही होता है ना। वो भी नहीं, इनको था कि मैं जब तक नहीं उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा, मैं अपना खाना पीना मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब उनकी मोहब्बत का लेवल बताया जा रहा है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसके बाद उम्मुल खैर और उम्मे जमील रुकी रही। जब आमदो रफ्त बंद हो गई और सन्नाटा छा गया, तो ये दोनों अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर निकली। वो उन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। यानी एक शख्स जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक मर्द, ठीक है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, और हम औरतें कितना कमजोर पड़ जाती है ना, ऐसी कोई बात, कोई मर्द आएगा तो लेकर जाएगा, कोई मर्द आएगा तो इनको उठाएगा, कितना हम लोग हर बात में अपना आप को कमजोर करने लग जाते हैं ना। और उस जमाने की जो थी, जाहिर सी बात है, साहबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुम, तो वो उनका वो किस तरह से उठाकर लेके, सिर्फ इमेजिन करें इस सिनेरियो को कि ये दो औरतें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाकर, मतलब कि ज़ाहिर उठाकर तो नहीं, लेकिन उन पर टेक लगाए हुए थे, यानी सहारा दी हुई थी उनको, और लेकर जा रही है वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब जाहिर है वो पैदल का ही जमाना था, तो वो किस मुश्किल से लेकर जा रही होंगी। फिर मोहब्बत और जान सिपारी के कुछ और भी नादिर वाकयात हम अपनी इस किताब में मौके ब मौके नकल करेंगे, खुसूसन जंग उहद के वाकयात और हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात के ज़िमन में। ठीक है, एक तो ये बताया हजरत अबू बकर रजी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। अब आगे जो है और भी वाकयात। अच्छा, तीसरा, अब ये नंबर 3 लिखा रहा है ना, ये तीसरा फैक्टर है, याद है ना, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो रीजंस पढ़ रहे हैं कि क्या रीजंस थे कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था, जुल्म सितम हो रहा था, फिजिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहे थे, अपने मिशन में आगे बढ़े चले जा रहे थे। तो अब पहला रीजन क्या था कि अल्लाह ताला की मार्फत और तौहीद को सही मायनों में समझना। दूसरा रीजन क्या था? पुरकशिश क़यादत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन लीडरशिप और अट्रैक्टिव लीडरशिप के लोग खुद ही खिंचे चले जाते थे उनकी तरफ ना। और वरना लीडर्स, आपको पता है लीडर्स का कैसा सख्त रवैया होता है, एक एटीट्यूड होता है, लोग फॉलो तो कर रहे होते हैं लेकिन उतना पसंद नहीं कर रहे होते, इस भी तरह के लीडर्स होते हैं ना। तो यहाँ बताया गया है कि लीडर भी थे और लोग उनसे इतनी मोहब्बत के खिंचे चले जाते थे भाई, उनके पर्सनैलिटी की तरफ ना। अब तीसरा रीजन बताया जा रहा है एहसास से जिम्मेदारी। ठीक है, जो मुसलमानों के अंदर थी कि अब हमने एक चीज ओन कर ली है, मिशन पकड़ लिया है, तो अब एहसास से जिम्मेदारी है, अब हमने ढीले नहीं पड़ना है। तो इसको कोई आगे अगर रीड करना चाहेगा तो कर सकता है। जी, मैं करूँ।
जी जी बिल्कुल सही। करिए। अच्छा, और ना कुछ लोग वो थोड़ा सा कह रहे थे जो ग्रुप पर है ना, कि थोड़ा सा रीडिंग की स्पीड ना हमारी तेज हो रही है। तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना, ज़ाहिर है हम लोग तो भाई इस बुक की हर एक वर्ड से कितनी मोहब्बत करते हैं ना, तो कोई भी वर्ड जल्दी में जी रीड कर लिया बिल्कुल। जाए ना तो वो जो है समझ नहीं आ रहा होता। तो कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा अगर रीडिंग और स्लो हो जाए ना तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट। ओके। एहसास जिम्मेदारी। सहाबा कराम रदिल्लाह ताला अन्हुम जानते थे कि ये मुश्तखाक जिसे इंसान कहा जाता है, इस पर कितनी भारी भरकम और जबरदस्त जिम्मेदारियां हैं, और ये कि इन जिम्मेदारियों से किसी सूरत में गुरेज और पहलू तही नहीं की जा सकती, क्योंकि इस गुरेज के जो नताइज होंगे वो मौजूदा जुल्म सितम से ज्यादा खौफनाक और हलाकत आफरी होंगे। और इस गुरेज के बाद खुद इनको और सारी इंसानियत को जो खसारा लाहक होगा वो इस कदर शदीद होगा कि इसकी जिम्मेदारी के नतीजा में पेश आने वाली मुश्किलात इस खसारे के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती। यानी जो हमारी सहाबा कराम को ये ज्यादा एहसास था कि हम सिर्फ एक इनफरादी तौर पे ये काम नहीं कर रहे, यानी ये सब वर्क जो होता है एक उम्मत मोहम्मदिया की हैसियत से हो रहा है। यानी कि हम उम्मत मुसल्लमा हैं और हमारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि ये जो हमें पूरी करनी ही करनी है, हम इससे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम लापरवाह हुए तो आने वाला वक्त जो है वो यानी कि गलत हो जाएगा। ये जो कुछ भी है अल्लाह का दीन या इसका पैगाम हम आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कुछ इससे ये भी भी बुरा हो जाएगा। जिम्मेदारियां, हम्म। ये हम्म। भी कुछ उनका एहसास ज्यादा था कि ये हमारे ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। और ये और मेरे माशरा ख्याल जो से। है ये जो जी जी बोलिए। यानी उस वक्त दीन फैल रहा था ना, यानी अब तो हम्म। हम तक तो कंप्लीट होके पहुंचा है मुकम्मल, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, हमारे पास तो हर चीज कंप्लीट होके आई है। उस वक्त ये फैल रहा था, इसको फैलाया जा रहा था, राइज किया जा हम्म। रहा था, उस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी थी उन लोगों के ऊपर, और उसका बिल्कुल एहसास भी बिल्कुल। था उन लोगों को। और मेरे ख्याल से मैं साबरा, जिम्मेदारी तो हम पर भी बहुत ज्यादा है, हमें भी मिशन देकर ही गए हैं। हम सबको जॉब पे लगा कर गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने भी मेहनत करनी है दीन के कामों के लिए ना, तो जिम्मेदारी तो हम पर भी है। हम उसका एहसास करें वो अलग बात है, कि वो एहसास ज्यादातर देखा जाता है तो छूट गया है। लेकिन जिम्मेदारी तो हम पर भी है। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि एक कमरे में बंद होकर बस अपनी नमाजें, अपनी नफलें, अपनी तस्बीहात। ये तो हमारा दीन नहीं सिखाता कि आपने इस तरह से वे कमरे में बंद होके अपना तज़किया नफ्स करना और बाकियों को छोड़ देना है। ये मुसलमानों नहीं, को अल्लाह ताला ने इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंस दी है और इतना हमारे अंदर कुव्वत ताकत दी है कि काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो हम पे बिल्कुल, भी और है। ये फर्ज है हमारे ऊपर कि बिल्कुल हम इस बिल्कुल। पैगाम को आगे पहुंचाएं। हर मुसलमान, सिर्फ ये सहाबा कराम पे नहीं था बल्कि हम हर मुसलमान का फर्ज है कि हम इस पैगाम हम्म। को, दीन के पैगाम को आगे ट्रांसफर करें। और तो जिसकी जितनी सकत है, हर एक का एक अलग होता है ना लेवल। कोई जो जिस हद तक कर सकता है उस हद में फिर वो कोशिश करनी चाहिए उसको, कि करेगी। ये नहीं सोचे कि बिल्कुल भाई मैं बिल्कुल कर ही सा क्या आपके पास अगर कोई आपका अच्छा सोशल सर्कल नहीं, कुछ भी नहीं, आपके अपने घर वाले तो है ही है ना, आपकी बिल्कुल फैमिली है, बिल्कुल उस तक आपने पहुंचाना है। आप बैठ नहीं सकते कि नहीं भाई ये तो आलिमों का काम होता है, ये तो दीनी टीचर्स का काम है, वही करें, हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता होता तो हमें कम से कम कलमा तो पता है ना। ठीक है, तो कलमा कम तो से कम उसकी वो करें बिल्कुल, उसको समझे, उसको समझाएं। और बिल्कुल ये तो जरूरी है, घर वालों को तो खैर लाजमी लाजमी करना है, लेकिन जहां तक भी आपकी रीच है कोशिश करना चाहिए ना इंसान को, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल चारा नहीं है मुसलमान। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे चलिए। आखिरत पर ईमान, जो मज़कूरा हम्म। एहसास जिम्मेदारी की तकवीत का बाइस था। सहाबा कराम रदिल्लाह ताला अन्हुम इस बात पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते थे कि इन्हें रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। फिर इसके छोटे बड़े और मामूल और गैर मामूली हर तरह के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो नेमतों भरी दायमी जन्नत होगी या अजाब से भड़कती हुई जहन्नम। इस यकीन का नतीजा ये था कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपनी जिंदगी उम्मीद और बीम की हालत में गुजारते थे, यानी अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखते थे और इसके हम्म। अजाब का खौफ भी। और हम्म। इनकी कैफियत वही रहती थी जो इस आयत में बयान की गई है, जो कि आगे आ रही है। यानी हम्म। उन लोगों को, जी जी कहिए।
जी जी। करिए। अच्छा, मैं एक चीज बस यहाँ कहना चाहूंगी कि जो हमारे और पार्टिसिपेंट्स हैं ना, तो ये ना एक ओपन डिस्कशन है, किसी के जहन में कोई भी पॉइंट आ रहा हो, कोई भी बात बिल्कुल। जो एक्सप्लेन कर, तो बिल्कुल आप लोग सब शिरकत कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करें और आप जो भी कहना चाह रहे हैं आप लोग सब पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे तो वही बताया जा रहा है ना कि आखिरत पर जो ईमान था ना असल में, वो इनके अंदर था। यानी कि जैसे मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं एक मेरे जानने वाले हैं, तो वो कोई पोस्ट देख रहे थे कि आग जो है उंडेली आग का कोई मतलब जैसे नहीं होता लिक्विड फॉर्म में, वो उंडेली जा जी रही है जी। एक शख्स पे और वो दोजख का अजाब। तो वो ये कह रहे थे कि ये इस तरह की क्यों पोस्टें बनाई जाती हैं कि बस आग है तो जहन्नुम है तो दोजख है, अल्लाह ताला की रहमत पर क्यों नहीं बनाई जाती। तो मुझे उस वक्त जहन में यह है, मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला की रहमत तो हर वक्त हम लोग अपने आप को ये धोखा देते रहते हैं, अल्लाह माफ करेगा, हर चीज में अल्लाह माफ करेगा। ये बहुत कम सुनाई देता है कि देखो ये इस चीज पे अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सख्त अजाब दे सकते हैं, इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी। तो इस पे अलर्ट हो जाओ। तो ये वाली चीजें ना क्योंकि लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, नहीं अनिल मुनकर वाली जो बात है ना, तो लोग कभी कर रहे बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं कि भाई सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो तो हमें लोग पसंद करेंगे, कि हर बात पे बस अल्लाह माफ करेगा ना। तो इसलिए ना तो हम्म। ये वाली चीज बताया जा रहा है कि उनका यकीन था कि भाई हमने गलत किया तो हम पे भी अजाब आ सकता है, मतलब कि आखिरत में, बल्कि आएगा ही आएगा जी। गलत करेंगे तो उनका इस लेवल का ना ईमान था आखिरत पे। हम्म। अच्छा, फिर आगे कोई कहते हैं कि पढ़ाती हूँ मैं। वो जो कुछ करते हैं दिल के इस खौफ के साथ करते हैं कि इन्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है। इन्हें इसका भी यकीन था कि दुनिया में अपनी सारी नेमतों और मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबिल मच्छर उन्हें यह भी यकीन था कि दुनिया अपनी सारी नेमतों और मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबिल मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। और यकीन हम्म, इतना पुख्ता था कि इसके सामने दुनिया की सारी मुश्किलात, मुशक्कतें और तलखियां हैज थी। इसलिए वो इन मुश्किलात और तलखियों को कोई हैसियत नहीं देते थे। इन्हीं पुरखतर मुश्किल तरीन और तेरह अच्छा, तार। ये वाला 4 पॉइंट थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं कि जो जितनी भी नेमतें और मुसीबतें बता रहे हैं ना कि मतलब नेमतें भी जो मिल रही होती थी, यानी कि मेरे ख्याल से मुझे इससे वाली हदीस याद आ रही होता ना कि जब जन्नत में लोग जाएंगे इस दुनिया की सारी तलखियां बर्दाश्त करके, तो वो कहेंगे नहीं हमें तो कोई मुसीबत ही नहीं आई, कोई हमें प्रॉब्लम हुई नहीं बिल्कुल लाइफ बिल्कुल में। ऐसी भूल कोई जाएंगे मेरे सब ख्याल से कुछ। हदीस है ना कि बि- उन्हें लगेगा कि कोई कुछ हुआ ही नहीं, और जो दोजख में जाएंगे वो कहेंगे नहीं भाई हमें तो कोई दुनिया में हमने तो कोई मजे ही नहीं किया, हमें तो कोई नेमत ही नहीं मिली। इस तरह की मेरे ख्याल से कोई बात है ना कि उन्हें फील ही नहीं हो रहा होगा इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी जन्नत और उसकी सारी नेमतें, वो सब कुछ जो वहां पे होगा वो देखकर वो कहेंगे जो हमने बर्दाश्त किया वो तो मतलब ना होने के बराबर था, अगर हमें ये मिलना था। तो ऐसी ऐसी चीज है ना कि दुनिया में मुश्किलें अगर बिल्कुल। नहीं आ रही हैं तो एक मुसलमान के साथ तो आएंगी मुश्किलें, आजमाइशें, मुसीबतें, फिर ही तो उसका रिटर्न मिलेगा ना आखिरत में। रिटर्न तो में वो इस लेवल का यानी कि मुश्किलात पे हमें सब्र करना वो है, क्योंकि हमें यकीन रखना है ना वो कि भाई कहा गया है आखिरत ना कि है। जन्नत एक जन्नत बहुत कीमती चीज है। वो इतनी आसानी से नहीं दी जाएगी कि वो आपको आसानी से दे दी जाएगी। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, जो अगर कोई शख्स जन्नत में जाना चाहता है। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे जहन में ये आ रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जिसके पास इस दुनिया की नेमतें होती है ना, मतलब खूब सबसे बड़ा क्या, सबसे पहले नेमत जो सबके जहन में आती है वो है कि भाई पैसा बहुत हो मेरे पास, ठीक है, पैसा, बिल्कुल बिल्कुल। साइशें, मेरे पास औलाद है, और जितनी नेमतें भाई हम काउंट लिस्ट ही नहीं बना सकते उनकी ना। तो जो है वो हम्म। ना एक उसको एक ऐसी फीलिंग आनी लगती है, सबकी बात नहीं करी, जनरली मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि उसको लगता है अल्लाह ताला मुझसे खुश है, तभी तो मेरे पास सब है, वरना ये फकीर फुटपाथ पे बैठा हुआ है तो इसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये है। अब दूसरे रिश्तेदार हैं, देखो वो ये करता है ना, वो ये गलत करते हैं ना, देखो वो कितनी मुश्किल में है, लेकिन मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, पैसा है, शौहर है, बच्चे हैं, सारी मतलब हेल्थ है मेरे पास, वक्त है मेरे पास, मैं कितनी सुकून की जिंदगी गुजार, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला मुझसे तो खुशी होंगे ना। तो ये एक मेरे ख्याल से धोखा है और ये गलत है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर सब कुछ सही है तो अल्लाह ताला खुश है हमारे साथ। लेकिन सोचने की बात है, अगर ऐसा है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फेवरेट कौन है अल्लाह ताला की, और उनके साथ कितनी मुश्किलें आई ना। तो ये नेमतें मिलना कोई जी अल्लाह जी। ताला की रजा की साइन मेरे ख्याल से तो नहीं है, वो तो किसी को भी मिल सकता है, काफिरों के पास भी बहुत नेमतें हैं जो नहीं, कलमा नहीं एक्चुअली पढ़ते ये तो। यहाँ ये टेस्ट है ना, सब अल्लाह ताला किसी को देके भी आजमाइश में डालता है और किसी से लेके भी हम्म, आजमाइश में डालता है। वो बिल्कुल देखता है कि बिल्कुल। मेरा बंदा किस तरह चल रहा है। जिसे नहीं हम्म, दिया गया क्या वो सब्र कर रहा है, या जिसे दिया हम्म, गया है क्या वो आजिजी इख्तियार कर रहा है, या वो गरूर, हम्म, तकब्बर या घमंड की तरफ जा रहा है। दोनों तरह बिल्कुल आजमाइश है इंसान की। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल वाकई सही। अब हम 5वां रीजन पढ़ने जा रहे हैं।
जी। इन्हीं पुरखतर मुश्किल तरीन और तेरा उतार हालात में ऐसी सूरतें और आयतें भी नाजिल होती रही थीं जिनमें बड़े ठोस और पुरकशिश अंदाज से इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर दलाइल और बराहीन कायम किए गए थे। और इस वक्त इस्लाम की दावत इन्हीं उसूलों के गिर्द गर्दिश कर रही थी। इन आयतों में अहले इस्लाम को ऐसे बुनियादी उमूर बतलाए जा रहे थे जिन पर अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के सबसे बाअज़मत और पुररौनक माशरे यानी इस्लामी माशरे की तामीर और तश्कील मुकद्दर कर रखी थी। नीज इन आयात में मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को पामर्दिया पामर्दियो साबित कदमी पर उभारा जा रहा था। इसके लिए मिसालें दी जा रही थीं और इनकी हिकमतें बयान की जाती थीं। सही सही आयात का बता रहे ना, साथ साथ नाजिल हो रही थी जिन पर वो पूरे उसूल वगैरह कायम हो रहे थे सब ना, उस जी वक्त जी के बिल्कुल दौर के लिए। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम पर इन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वो सख्तियों और बदहालियों से दो चार हुए और इन्हें झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग इन पर ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, अल्लाह की मदद करीब है। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हालांकि इनसे पहले जो लोग थे हमने इनको आजमाइश की, लिहाजा इनके बारे में अल्लाह ये जरूर मालूम करेगा कि किन लोगों ने सच कहा, और ये भी जरूर मालूम करेगा कि कौन लोग झूठे थे। यानी अल्लाह ताला उस वक्त जो एक दीन ये फैल रहा था तो उसकी पूरे तौर और तरीक को बताया जा रहा था कि ये एक इस्लामी मुआशरा किन बेसिक्स के ऊपर चलेगा। तो फिर उसी के बारे में है कि जिन लोगों ने इस पे ईमान लाए अल्लाह की बातों पे, उनको तो जाहिर नेमतें जन्नत में मिलेंगी, लेकिन फिर आगे ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग पहले इस चीज की नाफरमानी कर चुके हैं या उन्होंने इस पे बिलीव नहीं किया, तो फिर उनका हमने हाल क्या किया था, उन पे ऊपर यानी अजाब आए थे जिसमें कौम आद है, कौम समूद है, ये बहुत सी कौमें हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला के अजाब नाजिल हुए। फिर उससे समझाया गया पिछली कौमों के अजाब से कि देखो उनके साथ हमने क्या किया था, अगर तुम इन अहकामात पे नहीं चलोगे, ये इनको फॉलो नहीं करोगे तो उनका क्या हुआ था। तो ये साथ साथ उनको नसीहत भी की जा रही थी पिछली कौमों के मुतलिक बता के कि ताकि वो इन चीजों को बड़े आराम से ले लें और कोई हम्म। यानी पसो पेश ना करें। और ये जो लास्ट सेंटेंस है इस वाली आयत का, कि जो लोग उन पर ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी जाहिर है इतनी इतनी ज्यादा कितना तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे ना तकलीफें। साहबा कराम से तरह। तो मतलब बिल्कुल वो बोल उठे ना, कब आएगी अल्लाह की मदद, कब दीन गालिब होगा। जैसे अभी भी हमने होता है ना कि अल्लाह की मदद कब आएगी, इमाम मेहदी कब आएंगे, हजरत ईसा रजी बिल्कुल बिल्कुल सॉरी सॉरी हजरत ईसा अलैहि सलाम, वो कब आएंगे। तो वो सब ठीक है, वाकई में इंसान कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन बस हमें सारा का सारा फोकस इस पे करना है कि ठीक है वो तो जब टाइम लिखा है आएंगे ही, लेकिन ये थोड़ी हम तब तक बैठे ही रहेंगे कि वो जब आएंगे तो फिर जो इनकलाब आएगा और सब। हमें अपने लेवल मतलब अपने टाइम में इस वक्त जो काम दरकार है वो तो हमने करने ही करने हैं। वो तो अल्लाह की मदद इंशाल्लाह जरूर जरूर आएगी, लेकिन बैठे नहीं रहना है उस वक्त के इंतजार में ना, कि उस वक्त फिर हम अपना मिशन पकड़ेंगे। मिशन तो अभी भी हमारे सामने है। सही है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आगे बढ़, आगे भी। और इन्हीं के पहलू ब पहलू ऐसी आयात का नजूल भी हो रहा था जिनमें कुफारो माआन देन के एतराजात के दंदान शिकन जवाब दिए गए थे। इनके लिए कोई हीला बाकी नहीं छोड़ दिया गया था। यानी नसीहत का काम जारी था, और यानी कि बड़ी सख्ती के साथ भी था, और उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं था कि वो ईमान ना लेके आए या वो अल्लाह के अहकामात को फॉलो ना करें। सही। कोई पढ़ना चाहेगा आगे? कोई और ये कहना चाहेगा? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बतला दिया गया था कि अगर वो अपनी गुमराही और अनाद पर पुरमुसर रहे तो इसके नताइज किस कदर संगीन होंगे।
اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے. یعنی اولیاء سے مراد جو اللہ کے دوست ہیں، اور اعداء سے مراد جو دشمن ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، وہ یعنی مکمل طور پہ واضح کر کے پیش کر دیا گیا تھا ان لوگوں کو. کیا پھر اس ڈرامے کے پہلو بہ پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا؟ یعنی ہر چیز میں بیلنس تھا، ہر چیز کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا تھا، یعنی واضح کیا جا رہا تھا کہ بعض آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز نہ آ سکیں، تاکہ بعض آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں، یعنی وہ رک جائیں اس کام سے. یعنی ان کو مکمل گائیڈنس دی جا رہی تھی ان لوگوں کو، لیکن وہ پھر بھی اپنی اس پہ ہی مصر تھے، ڈٹھائی پہ تھے وہ. در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا، سبحان اللہ. اور انہی کائنات کے مشاہد اور ربوبیت کے جمال اور جمال و الوہیت کے کمال، رحمت و الوہیت جمال و الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی. یعنی جو قرآن کی یعنی وہ ہو رہی تھی اس وقت، نازل ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام کو آپ کے ذریعے جیسے جیسے وہ پہنچتا تھا، وہ اس کی سرشاری میں اور اس کی محبت میں ایک تو ویسے ہی آگے تھے کہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو لیکن اس کا اثر بہت ہوتا تھا اس چیز کا. یعنی کہ قرآن کی عظمت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ ان کے لیے یعنی کہ ایک علم کے دروازے کھول دیتا تھا، اور کائنات کے اوپر سوچ و فکر کرنے، غور و فکر کرنے کے راستے کھول دیتا تھا، جو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا کا بہت بڑا ذریعہ تھا کہ وہ لوگ کائنات پہ غور و فکر کریں. اور دوسری چیزیں یعنی کہ جو کچھ بھی تھا ان کے لیے یعنی کہ ایک بہت ہی یعنی کہ عظمت اور ایک جامع تعلیمات جسے کہیں گے نا، جامع، بالکل. ہاں جامع تعلیمات تھیں مکمل طور پہ، جس کے اوپر دل کھینچے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ان کے. اور اور یہ بھی اللہ تعلیمات دے تعالیٰ کا کر دیتے ہیں. کس بالکل طرح تعلیمات وہ دے رہے ہوں گے ہم تو سوچ بھی نہیں دل سکتے، ہم مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی، کیا اس وقت سما ہوتا ہوگا. پھر انہی جیسے اس میں آیات کی بتایا تہ میں گیا نا لطف و کرم کی باتیں، کہ مطلب وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی کرتے ہیں. کوئی یہ تھوڑی بالکل مشکلیں آ رہی ہیں تو بس کوئی سکھ کا لمحہ ہی نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے. تو لطف و کرم کی باتیں بھی اس دنیا کی بھی اگلی دنیا کی بھی، پھر سمجھنا سمجھانا جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور سپورٹ دینا، اور کوئی پریشانی میں ہے تو مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں والی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ بھائی میں نے تمہیں بتا دیا بس اب تمہارا معاملہ، اس طرح نہیں. وہ پورا سپورٹ کرتے تھے. اب اس میں بھی آپ نہیں سننا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو تو ظاہر سی بات ہے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن پورا یعنی کہ رہنمائی کا حق ادا کرنا جو لکھا گیا نا واقعتاً، کہ جو ایک گائیڈنس جس طرح سے وہ دیتے تھے، ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی بھی حق ادا کر ہی نہیں سکتا اس بالکل چیز کا نا، جو مشن وہ لے کر آئے بالکل تھے. تو اس لے لیے کر وہ آئے. سب کچھ پورا مکمل ان کو جامع تعلیمات مل رہی تھی، ہر چیز ان کے سامنے. قرآن جو ان کی زبان تھی، جو وہ سمجھتے تھے، اس زبان میں ہی نازل ہوئی تھی نا. ہم لوگ تو قرآن بالکل اردو میں انگلش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ٹھیک ہے سمجھ، اللہ کا شکر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس لیول کی جو سمجھ ہوتی ہے نا، وہ جب تک عربی نہیں سب سیکھیں گے نا، وہ اس لیول کی سمجھ نہیں آ سکتی. کیونکہ آپ کسی بھی زبان کو کسی دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو وہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بھی عربی سیکھ سکتے ہیں وہ ضرور سیکھیں، اور گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایج ہو گئی، میں تو اب 60 کی ہو گئی، 70 کی ہو گئی، میں نہیں سیکھ سکتی. کوشش کرنی، یقین کریں، کوشش بس ایک قدم بھی آگے رکھا نا، اور اللہ تعالیٰ پھر جو کرم کرتے ہیں نا وہ نہیں بیان سے بالکل باہر ہے. بالکل صحیح. بس جذبہ آپ کا سچا ہونا چاہیے، لگن جو ہونی ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتا ہے. بے شک بے شک. پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم جہنم کا لطف اٹھاؤ. اچھا، یعنی خوشخبریاں بھی باقی دی گئی. بالکل
खुशखबरियां भी थीं, और जहां जो अहकामात को मानने वाले थे उनके लिए खुशखबरियां थीं, और काफिरों के मुतल्लिक जो यानी कि बताया जाता था कि अहकामात ना मानने वालों का क्या हशर होगा, वो भी बताया जाता, यानी दोनों चीजों ही को एक्सप्लेन किया जाता था। और किस तरह से बताया गया कि उन्हें चेहरों के बल घसीट कर, जी सिर्फ इंसान इमेजिन करे, चेहरे के बल घसीटना, यही बल्कि कितना तकलीफ दे अमल है। चेहरे के बल घसीट कर ये कहते हुए जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो इससे ज्यादा और क्या क्लियर बयान किया जाता है कोई भी बात को ना। हम्म। नसीहत इससे ज्यादा खुली और क्या होती। हम्म। कामयाबी की बशारतें, इन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपनी मजलूमियत के पहले ही दिन से, बल्कि इसके भी पहले से मालूम था कि इस्लाम को कबूल करने के मानी ये नहीं है कि दायमी मसाइब और हलाकत खेजियां मोल ले ली गईं, बल्कि इस्लामी दावत रोज़े अव्वल से जाहलियत, जोहला और इनके जालमाना निज़ाम के खात्मे के अज़ाइम रखती है। और इस दावत का एक अहम निशाना ये भी है कि वो रूए ज़मीन पर अपना असर व नफूज फैलाए, और दुनिया के सियासी मौक़िफ़ और इस मौक़िफ़ पर इस तरह गालिब आ जाए कि इंसानी जमीयत और अक़वाम आलम को अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ ले जा सके, और इन्हें बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर सके। अच्छा मैं साबरा, इसके ऊपर ना थोड़ी डिटेल्स काफी ज्यादा मुझे इस पैराग्राफ में लग रही है, और बिल्कुल, सेशन का टाइम ना सिर्फ बिल्कुल। 3 मिनट रह गया, तो मेरे ख्याल से हम इसको स्टार्ट ही ना करें क्योंकि बीच में ही रह जाएगा ना। तो कल जी जी, इंशाल्लाह इस ठीक। नंबर 6 पॉइंट को। अच्छा मैं थोड़ा सा चैट में कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, वो इतना जरा देख लूं कि कोई इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये सुना है कि, अच्छा इन्होंने लिखा है सफिया रुखसार ने, मेरा एक सवाल है कि हमने हमेशा यही सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, और उन्होंने कभी अपनी कौम को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन यहाँ पे बद्दुआ का बहुत जिक्र है। काइंडली इस चीज को अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा तो अगर किसी के नॉलेज में हो कोई सही हदीस हो बद्दुआ के हवाले से या कोई आयत हो, तो हम वो यहाँ पे बयान कर सकते हैं, उस पे फाइंड आउट करके कि क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सुना कभी भी कि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, मेरे ख्याल से दो अलग बातें हैं, है ना। तो इसको हम बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे, इसको डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम और हम्म। दलील के थ्रू ना, आयत या सही हदीस के थ्रू तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शाजिया ने लिखा है एक नहीं। अल्लाह जी। जी जी, कोई कुछ आगे बढ़े। कहना चाहे? अच्छा। अच्छा आगे, सॉरी सॉरी एक सेकंड। आई थिंक यहाँ पर जुल्म बहुत ज्यादा हुआ अपने नबी पर, जब बर्दाश्त से भी बाहर तो एक आ निकलती है मजलूमों के दिल से, ये वही बदुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं इंशाल्लाह, सही है। और कल इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, सबसे अच्छा दूसरे, पॉइंट आपने एक निकाला। छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी कि जो अरब लोग थे ना, वहाँ कुछ हम्म। ऐसे अल्फाज राइज थे जो कहे जाते थे और उनको बड़ा ले लिया जाता था, जैसे जैसे कोई किसी को कहते थे, कोई बात हो जाती थी तो वो कहते थे तुझे तेरी माँ रोए, या हम्म। मुझे मेरी माँ रोए। इस किस्म के ना अल्फाज राइज थे, लेकिन वो बदुआ में नहीं आते थे, वो चीजें बदुआ अच्छा। में नहीं आया करती थी। ये इस तरह के छोटे छोटे जुमले में, तकिया कल कलाम आपको वैसे भी तकिया कलाम, हाँ अच्छा बिल्कुल आपने अच्छा अच्छा अच्छा। सही लफ्ज सही। इस्तेमाल किया, तकिया कलाम थे उनके, तो वो छोटे छोटे, उनको हम बददुआ की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि सही वसल्लम ने सर। तो कभी किसी को बददुआ ही नहीं दी। ये आप सल्लल्लाहु अच्छा अलैहि वसल्लम चलिए ने एक इसको हम दफा फाइंड एक आउट करते हैं शख्स को ये इंशाल्लाह। कहा था कि तुझे तेरी माँ अच्छा रोई। मैं सामने सेशन बिल्कुल एंड, बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स रह गए हैं, ठीक है इंशाल्लाह कल इस पर डिस्कशन करते हैं, सही है ना। चले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।